हेलो स्टूडेंट्स, बिना क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 को पांचवा पार्ट को कराने जा रहा हूं और पांचवा पार्ट में जो टॉपिक है, फिफ्थ पार्ट में जो टॉपिक है हमारा, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके पहले हम लोगों ने इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, जिसमें मैंने सारे चीज कवर कर दिए थे। लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए थे। बच्चे लोग, आप इस सारे लेक्चर्स को बढ़िया से लाइन टू लाइन देखिए, तभी आपको हर एक चीज समझ में आएंगे। फांकी मारने से आपका लाइफ नहीं बनने वाले हैं, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आपको हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए। अभी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कि छुट्टी में एंजॉय करेंगे, आपको अभी टाइम बीतने में कोई समय लगने वाला नहीं है। तुरंत आपके एग्जाम भी आ जाएंगे 2021 जो क्लास 10 में बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर आप लास्ट में नोट्स खोजते हैं, सॉल्यूशंस खोजते हैं, उसी में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और नंबर नहीं आ पाएंगे। जिंदगी का पहला एग्जाम है, इसमें आप सीरियस हो जाइए कि 10th क्लास में हम लोगों को क्या करना है। खाली फांकी मारने से आप लोगों का टाइम नहीं चलने वाला। छुट्टी है तो बस घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, स्कूल में क्लास चल रहे हैं तो उसको नोट डाउन करना है नहीं। ये चीज तो एटलीस्ट यहाँ तो पढ़िए, जब मैं आपको अच्छे से करा रहा हूँ उस चीज को बेनिफिशियल तौर पर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे मैं स्टार्ट करता हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, every composite number has a unique prime factorization। इसका मतलब क्या है, एक बार ये क्वेश्चन 2018 में पूछ दिए थे। इसका डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये एग्जाम में आए हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंपोजिट नंबर आपको पता है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसका 3 और मोर देन 3 फैक्टर हो, 3 और मोर देन 3 फैक्टर हो, 3 और मोर देन 3 फैक्टर हो, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा, जिसका सिर्फ ओनली 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 1 है तो 1 का सिर्फ फैक्टर क्या है, 1। तो ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि इसका सिर्फ फैक्टर 1 होता है। 2 का देखिए फैक्टर क्या कहेंगे, 1 का टेबल में भी आएंगे, 2 में भी आएंगे। देखिए 1 से भी जा रहा है और 2 से जा रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 का देखिए 3 आपका 1 से भी जाता है और 3 से भी जाता है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आता, तो इसलिए ये प्राइम नंबर है। 4 में देखिए 1 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, लेकिन इसके अलावा एक और नंबर है जिससे वो जाता है 2, यहाँ 3 फैक्टर हो गए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गए। 5 में देखिए 1 से जा रहा है, फिर 5 से जा रहा है, 1 से जा रहा है, फिर 5 से जा रहा है, 1 से जा रहा है और 5 से जा रहा है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर हो गए। और इसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरह से ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते हैं, ये बात याद रखिएगा माइंड में। तो देखिए प्राइम फैक्टर मींस क्या है, जैसे मान लीजिए कि 12, तो 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या आएंगे, 2 into 2 into 3, 2 to the 4, 4 to the 12। 16 को कीजिएगा तो क्या आएंगे, 2 into 2 into 2 into 2। 18 को कीजिएगा तो क्या आएंगे, 2 into 3 into 3, ठीक है। तो देखिए हर एक नंबर का जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो यूनिक है, सब में अलग अलग, किसी में सेम नहीं है। देखिए इसमें 2 एक बार आया है, इसमें 2 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 3 एक बार आया है, इसमें 2 4 बार आया है, इसमें 3 एक भी बार नहीं आया, इसमें 3, मतलब सबका यूनिकनेस है, इसी को बोला जाता है यूनिकनेस। तो कंपोजिट नंबर का आप अगर प्राइम फैक्टर करिएगा तो वो हमेशा यूनिक होगा। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एंड दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज आल्सो कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज आल्सो कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन हमेशा आएंगे और हमेशा एग्जाम में आते हैं, 2018 में भी आए हैं, 19 में भी आए हैं, 20 में भी आए हैं। तो ये क्वेश्चन है क्या, ये आप देखिए। तो कंपोजिट नंबर है, तो हम लोग को सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सो दैट द नंबर इज इन कंपोजिट नंबर और नॉट, द नंबर इज इन कंपोजिट और नॉट। तो द नंबर इज इन कंपोजिट और नॉट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट 11 into 7 into 4 into 3 plus 11 is a composite number। आपको ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में मिलेंगे, ये हमेशा आए हैं, और इसको और ऐसे भी इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। सो दैट ये आपके कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो कंपोजिट नंबर में क्या मैंने आपको बताया कि हमेशा उसका 3 फैक्टर होगा और 3 से ज्यादा हो सकता है, 3। तो देखिए एक बात बताइए, ये नंबर को अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके 11 के साथ ऐड करेंगे तो एक पर्टिकुलर नंबर आएगा,
तो वो नंबर इसका फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। फिर इसका फैक्टर 1 भी होगा, मतलब वो नंबर, वो फैक्टर, वो जो नंबर आएगा इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद वो नंबर और इसका जो फैक्टर 1 है वो तो है ही, मतलब यहाँ 2 फैक्टर तो पहले से इसके पास मौजूद है, तो हमको इसके अलावा और भी कोई फैक्टर को ले आना है, तो ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा। तो देखिए लाएंगे कैसे, 11 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 11, तो देखिए ये आपका एक टर्म हो गया, और ये क्योंकि प्लस और माइनस साइन से हम लोग टर्म डिसाइड करते हैं, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपका, दोनों में कॉमन क्या है, 11 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया 7 इंटू 4 इंटू 3, देखिए 11 कॉमन 7 इंटू 4 इंटू 3 प्लस यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1। चलिए 11 4 से 12 7 जा 84 प्लस 1, 11 इंटू 85, 11 इंटू 85। देखिए एक तो इस नंबर का फैक्टर 11 भी आ गया, 11 से भी जाएंगे, ठीक है, और एक 85 से भी जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 6 है, 6 का क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, मतलब क्या है, ये 3 से भी जाएंगे 2 से भी जाएंगे, और इसका पहले से फैक्टर 1 है और 6 है, तो वही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यानी कि इसके पास 3 से ज्यादा फैक्टर हो गया, इट हैज 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। लिखेंगे हियर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर, therefore 11 into 7 into 4 into 3 plus 11 is a composite number। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इज अ कंपोजिट नंबर, इस तरह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूँ, इसको भी मैं बनाता हूँ, किस तरह से बनाना, थोड़ा बड़ा लूंगा मैं इसको, ठीक है। चलिए इसमें पहला है क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है आपको ये देखना है, सेम प्रोसेस वही है, आप वैसे ही बनाइए। चलिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। देखिए यहाँ एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है, ये तीनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 1 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ भी 1 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ भी 1 इंटू 3 इंटू 4, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 5 प्लस यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। चलिए 4 3 12, 12 2 24, 6 5 30, 37 जा 210, 210 इंटू 8 1680 प्लस 5 प्लस 1 24 1685 प्लस 1 24 इंटू 168। देखिए तो 24 भी इस नंबर का फैक्टर हो गया और 1686 भी इस नंबर का फैक्टर हो गया, और इसका 1 और इटसेल्फ जब इसको सॉल्व करिएगा तो एक नंबर आएगा तो वो भी इस नंबर का फैक्टर है, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। लिखेंगे हियर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, हियर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, has more than 2 factor, therefore it is a composite number, therefore it is a composite number, इसलिए ये क्या है आपका composite number है, ठीक है। अब बच्चे लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि आप अगर इस वीडियो को पूरा कंटिन्यूअस देखिएगा तो आप ही का बेनिफिट है ना, कि मेरा बेनिफिट है। अगर आप सोचिएगा कि नहीं हम मेरा नेट खत्म हो जाएगा, हम व्हाट्सअप नहीं चला पाएंगे, फेसबुक नहीं चला पाएंगे, तो वो काम आपको देने वाले नहीं है, वो आप जिंदगी भर चला सकते हो, बूढ़ा भी हो जाइए तब भी आप चला सकते हो व्हाट्सएप फेसबुक, समझ गए। इसलिए आप इसको कंटिन्यूअस देखिए, मैं तो आपसे यहाँ फीस तो नहीं ले रहा हूँ, हर एक टॉपिक करा रहा हूँ, और जो बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लासेस करते हैं ना उनसे पूछिएगा कि एक टॉपिक भी मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में वैसे ही मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। आप पूछ सकते हो किसी भी चीज़ों से, आपके बच्चे लोग से, बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन क्लास करते हैं, अभी तो ऑफलाइन नहीं है, 4 मई से मेरा ऑफलाइन फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें आप ये देखिएगा, और ये ऑनलाइन क्लासेस कभी बंद नहीं होने वाले हैं, ये कंटिन्यूअस चलेंगे और आपका हर एक सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अभी फेसबुक व्हाट्सअप करके फायदा नहीं है, करिए लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड करिए, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड 3 शो दैट, ये भी एग्जाम में आते हैं और इस बार ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आने का बहुत बड़ा चांस है, ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार आने का बहुत ज्यादा चांस है।
ठीक है। ऐसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे ये चैप्टर नंबर 1 खत्म होंगे फिर मैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रखा हूँ, वो सारे क्वेश्चन को लाइव क्लासेस में सॉल्व कराऊंगा। किसमें सॉल्व कराऊंगा? लाइव क्लासेस में, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, चलिए सो दैट 6 to the power n can never ends with digit 0. 6 to the power n can never ends with digit 0, where n is any positive integer, या ये ऐसे भी लिखा रहता है n belongs to capital N। n का मतलब, इस n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। मतलब बोल रहा है कि कहीं कहीं ऐसे भी रहता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है। बोल रहा है कि क्या हम लोग n का वैल्यू ऐसा क्या n का वैल्यू रहेगा, n का ऐसा क्या हम लोग 1 2 3 4 डालेंगे तो क्या इसका वैल्यू 0 से इंड करेगा। जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर हम डालें तो 100 हो गया ना, ये 0 से इंड किया ना, उसी तरह से होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से आपका होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 20 का हम लोग करें 400 हुआ, इसका 0 से इंड किया ना, तो वही चीज बोला जा रहा है कि क्या इसमें इंड करेगा कि नहीं करेगा, इसमें इंड करेगा कि नहीं करेगा। तो आप एक चीज देख रहे हो कि 20 है तो इसका फैक्टर 5 भी तो हो रहा है, 10 है तो इसका फैक्टर क्या आ रहा है 5 भी हो रहा है। मतलब हर जगह जहां भी इंड करेगा 0 वहां 5 जरूर होना चाहिए। 5 नहीं रहेगा तो 0 से इंड नहीं करेगा। ये बात हमेशा माइंड में याद रखिएगा, 5 होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए 6 to the power n इंड करेगा 0 से कब? कंट्राडिक्शन वाला स्टेटमेंट लेंगे कब? जब इसके पास फैक्टर क्या हो जाए 5। अगर फैक्टर 5 नहीं आएगा तो ये कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा। चाहे आप n का वैल्यू 1 डालिए, n का वैल्यू 1 डालिए तो 6 की पावर 1, n का वैल्यू 2 डालिएगा तो 6 की पावर 36, n का वैल्यू 3 डालिएगा तो 6 की पावर 216, कभी भी ये 0 से इंड नहीं करेगा। इसके लिए फैक्टर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके पास फैक्टर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मानना क्या होगा, लेट 6 to the power n can ends with a 0, हम मान लेंगे ends with a digit 0, 6 to the power n can ends with a digit 0, so it must have a factor of 5। इसके पास क्या होना चाहिए? 5 फैक्टर होना चाहिए। तो चलिए 6 to the power n का फैक्टर निकालते हैं। 6 to the power n से इसका फैक्टर क्या आएगा? 2 into 3 n आएगा, 2 into 3 पावर n, मतलब 2 का पावर n हो गया और 3 का पावर n, 2 का पावर n और 3 का पावर n। ठीक है, तो यानी कि 6 का फैक्टर क्या आया? 2 और 3, 5 तो आया नहीं, यानी कि ये 5 से अलग है। तो लिखेंगे हियर 6 to the power n has a factor of 2 and 3 which is other than 1, which is other than 5। 5 से क्या है? अलग है, which is other than 5। So from fundamental theorem of arithmetic, every composite number has a unique prime factorization, therefore 5 is not a factor of 6 to the power n, hence 6 to the power n can never ends with digit 0। इस तरह से आपको इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा इस तरह से करना है। ठीक है, इसी तरह से बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग घर में खुद बनाइएगा, मैं वहाँ कर दे रहा हूँ। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस इतना ही सॉल्व कर दीजिए, आपको इसको नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन इस बनाने के बहुत बड़े चांस हैं, क्योंकि 2018 में ये क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2 साल से ये क्वेश्चन नहीं दिया रहा है। इसमें मैं क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, 4 to the power n कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो दैट 4 to the power n, फिर यहाँ पर उसी तरह से लिखिए सो दैट 3 to the power n can never ends with digit 0, where n belongs to capital N। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन को आप घर में सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके दीजिए। चलिए अब मैं आगे आता हूँ।
HCF एंड LCM इसी मेथड से, HCF एंड LCM बाय फंडामेंटल, HCF एंड LCM बाय फंडामेंटल वर्ड। इस HCF एंड LCM के वर्ड प्रॉब्लम्स मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन HCF एंड LCM। इसमें मैं अलग से टॉपिक, वर्ड प्रॉब्लम्स बीच बीच में आपको मिल रहे होंगे, उसके लिए मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, उसमें सारा वर्ड प्रॉब्लम्स मैं करा दूंगा। HCF एंड LCM बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्लैश प्राइम पार्टीशन। चाहे दोनों में से कोई भी चीज लिखा हो, बनाना ऐसे ही है, लेकिन CBSE इस तरह से वो दे के देता है, इसका नाम देता है एग्जाम। इस बार आया था 2019 में कि फाइंड HCF एंड LCM बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो बच्चे लोग कंफ्यूज कर रहे थे क्योंकि वही चीज करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना था। ये बाय माइंड में याद रखिएगा, आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोले या प्राइम फैक्टराइजेशन बोले, यही चीज करना है। बहुत मजेदार चीज है, HCF एंड LCM निकालना है। देखिए जैसे मान लीजिए 40 एंड 60, इसका आपको HCF LCM निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कुछ नहीं करना है। देखिए पहले 40 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और 60 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन। 40 का मतलब क्या है, 2 से 20, 2 से 10, 2 5 से, और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 30, 2 से 15, 5। ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 40 का क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 60 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू। अभी हम लोग HCF निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, HCF। तो देखिए HCF निकालने में क्या क्या कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ 5 कॉमन। ठीक है, यानी कि HCF क्या लिखिएगा, HCF ऑफ 40 एंड 60 इज इक्वल टू क्या है, 2 2 5, 2 इंटू 5, 2 2 4 5 20। ये हो गया HCF, ये क्या हो गया HCF। हम लोग का फाइंड आउट हो गया। अब इसी का मान लीजिए हम लोग को LCM निकालना है, 40 एंड 60 का LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। क्या निकालना है, LCM। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 220, 210, 25, 60, 230, 215, 35। ठीक है, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब फिर वैसे ही लिखिए सेम प्रोसेस, 40 इज इक्वल टू, यहाँ 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 का पावर 3 इंटू 5 ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना, 2 का पावर 3 इंटू 5। आप वैसे भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 का क्या है, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब LCM लिखना है इसमें, LCM ऑफ 40 और 60 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM ऑफ 40 और 60 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, देखिए हम लोग का 40 में और 60 में क्या क्या प्राइम नंबर आया है, 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 5 आया हुआ है। क्या क्या आया हुआ है, 2, 3 और 5। 2 तो इसमें भी एक लोग नहीं की जगह लिखेंगे। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी देखते हैं, क्या देखते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी। 2 3 5 है तो 2 सबसे ज्यादा किस में बार आया है, 2 सबसे ज्यादा किस में बार आया है, 40 में 2 3 बार आया है, 60 में 2 2 बार आया है, तो कितने बार आया है, 3 बार। यहाँ लिख लीजिए 40 को 2 3 बार। चलिए ठीक है, चलिए 2 का काम खत्म। अब देखिए 3 नंबर था, तो 3 कितने बार आया है सबसे ज्यादा, 40 में 3 आया ही नहीं है, 60 में 3 आया, कितने बार, 1 बार, बस उसी को लिख लीजिए। और देखिए यहाँ 5 किसमें ज्यादा बार आया है, 40 में भी 1 बार है और 60 में भी 1 बार है, 40 में भी 1 बार है और 60 में भी 1 बार है, तो एक ही बार लिखेंगे 5 को। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 1। तो ये हो गया आपके LCM, ये हो गया आपके LCM। अब देखिए LCM और HCF में डिफरेंस क्या है। HCF क्या होता है, एक मैक्सिमम नंबर ऐसा होता है, हाईएस्ट नंबर होता है कि वो नंबर ये दोनों नंबर को डिवाइड करता है। वो नंबर क्या करते हैं, ये दोनों देखो 20 ये दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। LCM क्या होता है कि एक ऐसा ये दोनों नंबर का जब टेबल लिखोगे आप, तो ऐसा एक कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल्स जो ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों को क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। मतलब ये जो है इससे डिवाइड हो जाएगा, 40 इसको डिवाइड करेगा, 60 इसको डिवाइड, यही दोनों में डिफरेंस है। तो ये बात माइंड में आ रही है। तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन और ये, और HCF का आपने डिवीजन मेथड सीख लिया है, जो इग्नू डिवीजन करते हैं वही डिवीजन है। हम LCM का डिवीजन मेथड बता दे रहे हैं। LCM का डिवीजन मेथड क्या होते हैं, LCM बाय डिवीजन मेथड, LCM बाय डिवीजन मेथड। तो ये आप लोग नाम अगर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये करने बहुत लोग जानते हैं। जैसे 40 और 60 का निकालना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 40 और 60 को एक साथ लिखेंगे। ये हो गया डिवीजन मेथड। 2 से 20, 2 से 10, 15, 5 2 से 10, 5 3 15, 2
एलसीएम लिख दीजिएगा। एलसीएम क्या होंगे इसके, एलसीएम 40 और 60 के एलसीएम क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू 4, 4 5 20, 20 टू 40, 43 ये आ गया। एलसीएम हमेशा सेम आएंगे चाहे आप कोई मेथड से बनाइए। तो ये हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम। अब आइए एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, जब हम लोग को दो नंबर का निकालना हो, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, तो वेरीफाई करने एग्जाम में बोल दिया जाता है। फॉर वेरिफिकेशन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर वेरिफिकेशन यूज किया जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वेरिफिकेशन वेरीफाई करने जो बोलता है उसमें यही फॉर्मूला यूज करना है। इससे भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। इसके बाद फिर अनदर फॉर्मूला एचसीएफ if two numbers are given, दो नंबर गिवन है, आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एलसीएम। फिर अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एचसीएफ। फिर अदर नंबर गिवन एक नंबर दिया रहेगा, तो अदर नंबर निकालना हो, अदर नंबर इज इक्वल टू होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय गिवन नंबर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये हो गए फॉर्मूले आपके जो हम लोगों को क्वेश्चन हमेशा आएंगे दो नंबर में। ये आपके हो गए फॉर्मूले। इस फॉर्मूला को यूज करके भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स रिलेटेड मैंने बताया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। अब ये चैप्टर खत्म होने वाले हैं। ठीक है, और सबसे इरेशनल नंबर आएंगे और एचसीएफ एंड एलसीएम के रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं एक वर्ड प्रॉब्लम्स टॉपिक देकर बना दूंगा। उसको आप देख लीजिएगा। ये चैप्टर आपके फिनिश हो जाएंगे, मतलब 3 लेक्चर्स में और ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। 3 लेक्चर्स लगेंगे और इसमें 3 लेक्चर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे नेक्स्ट रिलेटेड में, और इरेशनल नंबर भी उसी में मैं करा दूंगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बाद इरेशनल नंबर भी उसी में करा दूंगा और वर्ड मतलब 2 लेक्चर्स और लगेंगे। 2 लेक्चर वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ये चैप्टर खत्म होने वाले हैं, उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 2, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लाइव क्लासेस में कराऊंगा। तो आप लोग जितने ज्यादा हो सके अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में नंबर डालिए व्हाट्सएप के, जिससे मैं आपको 10th पूरे रांची के बॉयज को ग्रुप को ऐड कर लूँ। बॉयज ग्रुप अलग और गर्ल्स ग्रुप अलग बनेंगे, सेपरेट ग्रुप बनेंगे। ये बात याद रखिएगा। ये ग्रुप बनाने का यही मोटो है कि जब लाइव क्लासेस होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, मेरे लिए नहीं, आप ही लोग के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है,